हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग 4 नवंबर के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 15 रहने वाला है। आज हम 4 नवंबर के करंट अफेयर को डीपली डिस्कशन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि हुनर इंडिया परोपकार सूची 2023 अभी जारी हुई है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शिव नादर, ऑप्शन नंबर बी अजीज प्रेमजी, ऑप्शन नंबर सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर डी गौतम अडानी। अब हम बात कर लेते हैं हुनर इंडिया परोपकार सूची की। किसकी? हुनर इंडिया परोपकार सूची की। परोपकार सूची की ये सूची जारी कब की जाती है? यह 2022 और 2023 का सूची जारी है। 2022-23 का क्या है? क्योंकि ये परोपकार से आपको पता चल रहा है, ये दान की बात हो रही है कि कौन सबसे ज्यादा दान किया है, तो ये सूची जारी हुई है। बात करते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो ज्यादा दान करता है, दान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं ये किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है शिव नादर को। ठीक है, शिव नादर पहले स्थान पे है। शिव नादर पहले स्थान पे है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा इनको बात करते हैं, इन्होंने कितना दान किया है। इन्होंने कितना दान किया है, तो कितना दान किया है? 2042 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा इनकी कंपनी का नाम क्या है? इनकी कंपनी का नाम है HCL। ठीक है, HCL इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड। क्या होता है? हिंदुस्तान कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे अजीज प्रेम जी हैं। ठीक है, अजीज प्रेम जी हैं। अजीज प्रेम जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये किस किस कंपनी के हैं? इन कंपनी का नाम है विप्रो। ठीक है, इनकी कंपनी का नाम है विप्रो। अब बात करते हैं तीसरे की, बात करें तीसरे नंबर पे कौन है? मुकेश अंबानी है। ठीक है, मुकेश अंबानी तीसरे नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है। मुकेश अंबानी तीसरे नंबर के हैं। और चौथे नंबर की हम बात करते हैं तो कौन है चौथे नंबर पे? कुमार मंगलम बिरला है। कौन है? कुमार मंगलम बिड़ला है। ठीक है, बिड़ला, कुमार मंगलम बिड़ला है, ये भी आपको याद रखना है। अब पांचवा पे गौतम अडानी है। ठीक है, गौतम अडानी है। गौतम अडानी है, ये आपको इतना याद रखना है। 1 2 3 4 5, पहले नंबर पे शिवनादर HCL कंपनी के ओनर है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवनादर। क्या नाम हो जाएगा? शिवनादर। अच्छा अगर बात करते हैं हम लोग महिला में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं महिला में, तो महिला में कौन है? महिला में बात करते हैं तो महिला में किसको? ये पहले नंबर पे आई है रोहिणी नीलकड़ी। ठीक है, क्या नाम है? रोहिणी रोहिणी नीलकड़ी, नीलकेड़ी करके है। तो इनको ये मिला है पहले स्थान। ये कितना दान किया है? 170 करोड़, मात्र 170 करोड़ इन्होंने दान किया है और इनको पहला स्थान हुआ। और पुरुष में 2042 करोड़, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं, महिला में 170 करोड़ जो दान करने पर ही नंबर 1 पे आ गई। और 2042 करोड़ शिव नादर ने दान किया था, ये आपको याद रखना। अच्छा बात करते हैं अभी हाल ही में परोपकार राजधानी किसको बोलने जा रहे हैं। ठीक है, परोपकार राजधानी किसको बोला गया? ये बोला गया मुंबई। किसको बोला गया? मुंबई को बोला गया। अच्छा क्यों ये बोला गया? क्योंकि जो परोपकारी हैं इंडिया के, सबसे ज्यादा कहाँ के हैं? यहीं के, मुंबई के ही हैं। ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा कहाँ के हैं? ये हैं, इसलिए इसको परोपकारी राजधानी बोला गया। ये अपना इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन है हाल ही में चर्चित कूसा कूसा परियोजना किससे संबंधित है? तो इसरो से, या फिर नासा से, या फिर DRDO से, या फिर JAXA से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कूसा की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग? प्रोजेक्ट कूसा की। प्रोजेक्ट कूसा की ये क्या है? यह एक भारत का, किसका है पहले बात करते हैं, ये किसका है? ठीक है, ये इंडिया का है। इंडिया मतलब हम लोग बोल सकते हैं किसका है? ये DRDO का। किसका है? DRDO। ठीक है, अब बात करते हैं ये कैसा शिप सिस्टम है? ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी आपको याद रखना है। अब बोलेंगे एयर डिफेंस सिस्टम, आपको पता होगा इजराइल का। ठीक है, किसका पता होगा? आपको पता होगा इजराइल का। अभी हाल ही में आयरन डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आयरन डिफेंस सिस्टम, आयरन डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको मालूम होगा इजराइल का, जो क्या होता है एयर में ही दुश्मनों के मिसाइल को मार गिराता है। जो अभी फेल हो गया, इजराइल ने दूसरा बनाया। क्या बनाया? आयरन बीम सिस्टम। ठीक है, आयरन बीम डिफेंस सिस्टम है,
ये बनाया अभी इजराइल ने हाल ही में। तो इसी प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम भारत बना रहा है, जिसका अभी हाल ही में नाम क्या रखा गया, प्रोजेक्ट कुशा नाम रखा गया। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। क्या नाम रखा है, प्रोजेक्ट कुशा है। अच्छा, डीआरडीओ ने किया है। अच्छा, बात करते हैं इसके रेंज की। इसके हम रेंज की बात करते हैं। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है 350 किलोमीटर। कितना है, 350 किलोमीटर रेंज में अगर कोई भी भारत के अंदर मिसाइल आती है तो दुश्मन को वो एयर टू एयर ही मार देगी। ये आपको याद रखना है। कौन बना है, डीआरडीओ बना रहा है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ की, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं डीआरडीओ के हेड की। तो हेड कौन है, हेड कौन है, तो डीआरडीओ के हेड कौन है, समीर कामत है। कौन है, समीर कामत है। समीर कामत यहाँ के हेड हैं, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, डीआरडीओ हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में किसका और डिफेंस सिस्टम है कि नहीं है इजराइल के अलावा, इजराइल का तो 2 है, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, आयरन बीम डिफेंस सिस्टम। अब बात करते हैं रूस की, ठीक है। रूस का भी है आयरन डिफेंस सिस्टम, तो उसका नाम क्या है, उसका है S-400 ट्रायम्फ करके है। क्या नाम है, S-400 ट्रायम्फ करके है, ये आपको याद रखना है। ये इजराइल रूस का है। बात करते हैं यूएसए का। अब यूएसए का क्या है, यूएसए का है थार्ड, ठीक है। क्या नाम है, थार्ड, थार्ड करके है, ये डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। थार्ड यूएसए का है डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम, ये आपको याद रखना है। और इंडिया का क्या है, प्रोजेक्ट कुशा के तहत बन रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, तो डीआरडीओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसरो की। इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। अब बात करते हैं नासा। नासा क्या है, एक यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये बना कब है, ये भी बना है 1958 में, ये आपको याद रखना है। डीआरडीओ का हमने बता ही दिया, क्या बताया हमने, 1958 में 1 जनवरी को। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान किसकी, जक्सा किसकी है, जापान की स्पेस एजेंसी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर इजराइल की आयरन डोम सिस्टम की बात हुई है, तो हम लोग इजराइल के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। इजराइल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इजराइल के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। अब इजराइल की कैपिटल क्या है, इजराइल की राजधानी क्या है, इजराइल के हम लोग क्या जाने कि राजधानी क्या है। सबसे पहले इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम। क्या नाम है, जेरूसलम। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। अगर बात करते हैं कि यहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है, ठीक है, पार्लियामेंट का क्या नाम है, इसका यहाँ के पार्लियामेंट का नाम है नीसेट, ठीक है। क्या नाम है, नीसेट। नीसेट यहाँ के पार्लियामेंट का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, आपको बताना है अमेरिका के पार्लियामेंट का क्या नाम है, ठीक है। अमेरिका के पार्लियामेंट का क्या नाम है, आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है, ठीक है। पड़ोसी देश कौन कौन है, तो इजराइल का पड़ोसी देश कौन कौन है, लेबनान है, ठीक है, लेबनान। दूसरा क्या है, सीरिया है। तीसरा कौन है, जॉर्डन है, ठीक है। और उसके बाद मिस्र है। अब बात करते हैं मिस्र की कैपिटल क्या है, मिस्र की कैपिटल है कोहिमा, ठीक है। क्या है, कोहिमा, या फिर कायरा बोलते हैं कई लोग, ठीक है। अब जॉर्डन की बात करते हैं, जॉर्डन की अम्मान है, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है। और सीरिया की बात करते हैं तो दमिश्क है, दमिश्क करके है, ठीक है, दमिश्क करके है, ये भी आपको याद रखना है। और लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है, ठीक है। ये तो उसके पड़ोसी देश हो गए। और एक सागर भी है, ठीक है। कौन, उस सागर का क्या नाम है, उस सागर का नाम है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। ये हो गया इजराइल का पूरा डिटेल में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, इजराइल ने अभी चलाया था क्या, आयरन आयरन स्वॉर्ड्स, ठीक है, आयरन स्वॉर्ड्स, ये अभियान चलाया था। ये किसके तहत चलाया था, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किसके खिलाफ चलाया था, फिलिस्तीन के खिलाफ चलाया था, ठीक है। क्या चलाया था, फिलिस्तीन के खिलाफ चलाया था। अच्छा, फिलिस्तीन के खिलाफ चलाया था, किसने चलाया था, इजराइल ने। अब बात करते हैं फिलिस्तीन ने कौन सा चलाया था, तो कौन सा इन्होंने ऑपरेशन चलाया था, अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद,
अल-अक्सा मस्जिद चलाया था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं ऑपरेशन अजय, ठीक है, ऑपरेशन अजय की, ये किसने चलाया था? ये किसने चलाया था? ये चलाया था इंडिया वालों ने। इंडिया वालों ने क्यों चलाया था? यहाँ पर जब फिलिस्तीन और इजराइल का वार शुरू हुआ था, उसी समय ऑपरेशन अजय के तहत पूरे भारतीयों को भारत में लाया गया था। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अगर बात करते हैं इजराइल के धर्म की, ठीक है, यहाँ का कौन सा धर्म है? यहाँ पर यहूदी लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है, इजराइल में पूरे पूरे यहूदी लोग ही हैं, ये आपको याद रखना है। और फिलिस्तीन की बात कर लेते हैं, फिलिस्तीन में कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म के लोग पूरा पूरा रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? ठीक है, कौन सी बैंक है आपको बताना है। ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई, ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं निर्मला सीतारमन वहां पे गई क्यों, ठीक है, निर्मला सीतारमन की बात कर लेते हैं। सीतारमन की बात कर लेते हैं हम। निर्मला सीतारमन अभी वर्तमान में वो है क्या? ठीक है, वर्तमान में क्या है भारत की और क्यों गई हैं? वर्तमान में वो है इस समय वित्त मंत्री है। कौन है? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं वो कहाँ पर गई हैं? वो गई हैं अभी श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। श्रीलंका अब क्यों गई है वहां पे? अब क्यों गई हैं? क्योंकि वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग था जिसका नाम है नेम 2000 नेम 200 सम्मेलन चल रहा है, ठीक है, सम्मेलन चल रहा है। अच्छा, नेम 200 सम्मेलन में इनको क्यों बुलाया गया? ये चीफ गेस्ट है वहां की, आपको याद रखना है। इनको क्यों बुलाया गया आपको बता दें, जब अंग्रेज भारत पर कब्जा किए थे तो श्रीलंका, यहाँ भारत से कुछ यहाँ के जो नागरिक थे उनको लेके गए थे कहाँ पर? श्रीलंका। किस लिए? चाय पत्ती की खेती के लिए, ठीक है, चाय पत्ती की खेती के लिए, की खेती के लिए इनको लेके जाया गया था, ये आपको याद रखना है। और आज वही श्रीलंका के तमिल बोले जाते हैं, वही लोग के आज बोले जाते हैं श्रीलंका के तमिल बोले जाते हैं। चाय पत्ती की खेती के लिए लेके जाया गया था, उसके बाद अब वहीं वो बस गए। आज भी श्रीलंका के तमिल को जो चाय पत्ती की खेती करते हैं उनको बोला जाता है। तो उन्हीं लोगों का सम्मेलन था जिसकी वजह से निर्मला सीतारमन यहाँ पर गई हुई थी, ठीक है, निर्मला सीतारमन गई हुई थी वहां पर एक मीटिंग में। तो वहां पर उन्होंने कहाँ पर? त्रिकोणमाली में एक किसका उद्घाटन किया? एसबीआई का, ठीक है, एसबीआई का एक ब्रांच ओपन करवाया है और 5वीं ब्रांच है, ये आपको याद रखना है, 5वीं ब्रांच है इसका वहां पे ओपन कराया है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसबीआई इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम बात कर लेते हैं इधर की एसबीआई की, ठीक है, हम बात करते हैं एसबीआई की, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आरबीआई की भी, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाबार्ड की भी, ठीक है, नाबार्ड की बात कर लेते हैं। अब फिर हम बात करेंगे एचडीएफसी की, एचडीएफसी की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एसबीआई बना कैसे। एसबीआई 3 बैंकों से मिलकर बना है, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता मिलकर 1921 में, ये 3 बैंक थे, तीनों मिलकर 1921 में बनाया गया। इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। क्या बना रखा गया था? इंपीरियल बैंक रखा गया, ठीक है, इंपीरियल बैंक इसका नाम रखा गया। और यही बैंक, इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1955 को, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को चेंज करके इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम रखा गया एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। अगर बात करते हैं इसके हेड अभी कौन है, तो इसके हेड कौन है अभी? दिनेश खारा है, ठीक है, दिनेश खारा है, ये भी आपको याद रखना है। दिनेश खारा ये यहाँ के हेड है, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, ठीक है, आरबीआई किस आयोग के तहत बना था? पहला पॉइंट कौन सा था? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग था, ये आपको याद रखना है। इसी आयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? शाही आयोग भी बोलते हैं, ठीक है, शाही आयोग भी हम लोग बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि 1934 के एक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है, एक्ट कौन सा था? ये 1934 का एक्ट था। इसके तहत
ये बनाया गया था इस एक्ट के तहत। और कब? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में ये बैंक बनाया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को 1949, ठीक है। कब बनाया गया था? 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके वर्तमान में जो हेड है, वर्तमान में हेड कौन है? शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है। ये भी आपको याद रखना है। ये तो रहा आरबीआई के बारे में। अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस समिति के तहत हुई थी? शिवरमन समिति, ठीक है, शिवरमन समिति के तहत ये इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके जो अभी वर्तमान में हेड है वो कौन है? वर्तमान में है केवी शाहजी। कौन है? केवी शाहजी, शाहजी वर्तमान में इसके हेड हैं। ये आपको याद रखना है। अब एचडीएफसी की बात करते हैं। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, यह बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है, ये एक प्राइवेट बैंक है। और प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा जमा राशि इसी बैंक की है, ठीक है। सबसे ज्यादा जमा पूंजी अगर प्राइवेट में बात करते हैं तो किसके पास है? एचडीएफसी के पास है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में चर्चित आईबीएम मिटू मैन थर्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी रसिया, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी इंडिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईसीबीएम की, ठीक है, आईसीबीएम, ठीक है, मिनट मैन थर्ड की। आईसीबीएम क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्या बोलते हैं उसको? बैलिस्टिक मिसाइल। अब इस आईसीबीएम के अंडर में कब आती है? जब 5000 रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर चली जाती है किसी भी मिसाइल की रेंज, तो ये आईसीबीएम के अंडर में आती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि बात करते हैं इसका निर्माण किसने किया है, ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया बोइंग कंपनी ने। किसने किया है? बोइंग कंपनी ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। ये किसकी कंपनी है? ये मतलब कहाँ पर बनी थी? ये कहाँ से लॉन्च हुई थी? ये कैलिफोर्निया में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? कैलिफोर्निया में ये हुई थी। कैलिफोर्निया कहाँ में है? यूएसए में। मतलब इससे पता चल गया कि मिटून मैन अभी कहाँ का है? यूएसए का है। ये आपको याद रखना है। कैलिफोर्निया में लॉन्च किया गया और ये कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसे क्या किया गया? हवा में ही नष्ट कर दिया गया, ठीक है, हवा में ही इसको नष्ट कर दिया गया कुछ तकनीकी खराबी के कारण। तो ये किसका है? अमेरिका की मिसाइल है। ये आपको इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हवा में नष्ट कर दिया गया। और ये कहाँ, इसका मलबा कहाँ पर गिरा है? इसका मलबा गिरा है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलो अगर हम बात करते हैं, कुछ मिसाइल की बात हुई है तो कुछ मिसाइल की हम बात कर ही लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं गौरी। गौरी मिसाइल किसकी है? अबाबिल किसकी है? अबाबिल किसकी है? ठीक है। गजनवी किसकी है? गजनवी किसकी है? ठीक है। नूर किसकी है? नूरी किसकी है? फतेह किसकी है? खैबर किसका है? फतेह हो गया, खैबर हो गया। ये किसका है? अस्त किसका है? अस्त किसका है? जिरकौन किसका है? ये सभी मिसाइलें किसकी हैं? बात करते हैं गौरी, अबाबिल और गजनवी। ये तीनों किसकी हैं? ये पाकिस्तान की हैं, ठीक है। नूर की बात करते हैं तो नूर किसका है? ईरान का है। किसका है? ईरान का है। और नूरी की बात करते हैं तो नूरी किसका है? साउथ कोरिया का। किसका है? साउथ कोरिया का है। ये भी आपको याद रखना है। फतेह और खैबर की बात करते हैं, ठीक है। फतेह और खैबर की बात करते हैं, ये किसका है? ये भी ईरान का है, ठीक है। फतेह, खैबर और नूर ये ईरान का है। अस्त किसका है? ये इंडिया का है,
ठीक है, ये इंडिया का है। और जिरकॉन किसका है? ये रूस का है। ये रूस का मिसाइल है। ये आपको याद रखना है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिणी पूर्व एशियाई कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। एस जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी, शेख हसीना, या फिर MS साइमा वाजेद। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी होगा, MS साइमा वाजेद। कौन है? MS साइमा वाजेद। क्या है? वाजेद। अच्छा, ये कौन है? ये बात करते हैं कौन है? शेख हसीना की बेटी है। ठीक है, शेख हसीना की बेटी है। शेख हसीना की ये बेटी है, ये आपको याद रखना। अब शेख हसीना कौन है? ये PM है, कहाँ की? ये बांग्लादेश के PM है। कहाँ की PM है? बांग्लादेश के PM है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, शेख हसीना इनकी बेटी है। अच्छा, अभी इनको क्या मिला है? इनको अभी एक मिला है WHO का जो दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई का। ठीक है, बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन का, आसियान का। ठीक है, आसियान का अभी इनको मिला है कि आप आसियान का ASEAN होता है। ठीक है, आसियान का अभी इनको कार्य निदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्षेत्रीय निदेशक के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये कब से कार्यकाल में, मतलब कब से संभालेंगे पद का भार? कब से संभालेंगे? कब से संभालेंगे? ये संभालेंगे 1 फरवरी 2024 को। ठीक है, 1 फरवरी 2024 से ये इस पद को संभालेंगे। ये आपको याद रखना है, 1 फरवरी 2024 से ये संभालेंगी। अब हम बात कर लेते हैं आसियान की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MS सैमा वाजिद करके। अब हम आसियान की बात कर लेते हैं। ठीक है, आसियान की हम बात कर लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। अब इसमें कितने देश हैं? सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें देश कितने हैं। ठीक है, इसमें कितने देश हैं? इसमें देश टोटल है 11। कितने हैं? 11। लास्ट जो नया देश जुड़ा है वो कौन है? तिमोर लिस्ट, अभी हाल ही में जुड़ा है। इसके पहले 10 ही थे। ठीक है, तिमोर लिस्ट 11वां है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं हम आसियान के, किस पत्र के तहत हुआ था? किस घोषणा पत्र के तहत हुआ था? ये बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में। अब जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें टोटल देश को बता दिया हमने। ये तो रहा पूरा का पूरा आसियान। अगर हम बात करते हैं आसियान में इंडिया आसियान का मेंबर है या नहीं है? ठीक है, मेंबर है या नहीं है? तो आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है, ये आपको याद है। लगे याद, हम लोग बात कर लेते हैं WHO। इसकी WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसका हेड कौन है? इसका हेड कौन है? इसका हेड है डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस करके हैं इसके हेड, ये भी आपको याद रखना है। और बात करते हैं हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड में है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगर हम बात कर लेते हैं, अब आसियान की बात हुई तो सार्क की भी बात कर लेते हैं। सार्क की भी बात कर लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं इसमें कंट्री कितने हैं? ठीक है, इसमें कंट्री कितने हैं? तो कंट्री कितने हैं? 8 कंट्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है? इसका पार्ट इंडिया है या नहीं है? इसका इंडिया पार्ट है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन कौन सा है हमारा? नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q3 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? Q3 का मतलब Q3। ठीक है, और इसमें नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स
अब सिटी इंडेक्स में है। अब हम सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बीजिंग, ऑप्शन नंबर बी शंघाई, ऑप्शन नंबर सी मनीला, ऑप्शन नंबर डी दुबई करते हैं। हम बात करते हैं प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स की। ठीक है, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स, सिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिटी इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें बात किसकी की जाती है, ये जारी कौन करता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं जारी कौन करता है। तो जारी नाइट फ्रैंक करता है। कौन करता है, नाइट फ्रैंक, नाइट फ्रैंक इसको जारी करता है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं इस किसके आधार पर, किस चीज को लेकर ये बात करता है, तो आवासीय संपत्ति की महंगाई को रिलेट करके बात करता है। आवासीय रहने योग्य जो होता है आवासीय संपत्ति की महंगाई, किस शहर पर सबसे ज्यादा महंगाई है, आवासीय संपत्ति से रिलेटेड है, वो इंडेक्स ये जारी करता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं Q1 Q2 Q3, ठीक, क्वार्टर 3 का है, ये भी आपको याद रखना है। क्वार्टर 3 मतलब 3-3 महीने का ये होता है। जनवरी फरवरी मार्च एक हो गया, दूसरा अप्रैल मई जून, और तीसरा क्या है जुलाई। ठीक है, जुलाई अगस्त और सितंबर, 3 महीने का ये इंडेक्स है। तो इसमें जो नंबर 1 पे है, शीर्ष पे जो है वो कौन है, शीर्ष पे है मनीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। तो शीर्ष स्थान पे कौन है, शीर्ष स्थान पे है मनीला। ठीक है, शीर्ष स्थान पे मनीला है, पहले नंबर पे मनीला। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पे कौन है, तो दूसरे पे कौन है, दूसरे पे दुबई है। ठीक है, दूसरे पे क्या है, दुबई है। और तीसरे की बात करते हैं तो शंघाई है, तीसरे पे शंघाई करके है। और चौथे पे अपना मुंबई शहर आता है, मुंबई महंगाई में। ठीक है, मुंबई शहर चौथे पे आ जाता है। और 10वें की बात करते हैं, 10वें पे हमारा दिल्ली शहर आता है, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली शहर 10वें नंबर पे आता है। भारत के 2 शहर इसमें शामिल हैं, मुंबई और दिल्ली। और दिल्ली 10वें पे आता है, मुंबई चौथे पे आता है, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अब अभी आया था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की। ठीक है, अभी बात करते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी, इंडिया जस्टिस इंडेक्स अभी जारी हुआ था। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं तो टॉप पे कौन था, टॉप पे कौन था, टॉप पे हमारा कर्नाटक था, टॉप पे हमारा कर्नाटक था। और बॉटम पे कौन था, बॉटम में हमारा कौन था, बॉटम में हमारा यूपी था। ठीक है, जस्टिस के मामले में यूपी हमारा बॉटम में था, कर्नाटक हमारा पहले नंबर पे था या टॉप पे था, ये आपको याद रखना है। चलो हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की। तो इसमें यूएसए नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे यूके है, उसके बाद फ्रांस तीसरे पे है। भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत की रैंक हमारी क्या है, 42 है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो रैंक 4 पे डेनमार्क है, 8वें पे भारत है, आपको याद रखना है। टॉप 3 में कोई नहीं था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं हम लोग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पे जापान है, दूसरे पे सिंगापुर है, तीसरे पे साउथ कोरिया है, और चौथे पे कौन है, जर्मनी, और 5वें पे हमारा स्पेन है। भारत की बात करते हैं तो 84 है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की बात करते हैं तो खुशहाली में सबसे नंबर 1 पे फिनलैंड है, दूसरे पे है डेनमार्क, और तीसरे पे कौन है, आइसलैंड। अब भारत की बात करते हैं तो 126 है। ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात करते हैं तो नंबर 1 पे यूएई है, नंबर 2 पे हमारा स्वीडन है, और नंबर 3 पे हमारा जर्मनी है। और इसका अपन भारत की बात करते हैं 144 है। बात करते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडिया इंडेक्स 2023 की बात करते हैं तो नंबर 1 पे डेनमार्क है, और भारत के रैंक की बात करते हैं 8वें पे, 108वें पे। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करते हैं, जो आतंकवाद में सबसे नंबर 1 पे कौन है, अफगानिस्तान है, और भारत की बात करते हैं तो 13वें नंबर पे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की, तो यूएसए नंबर 1 पे है, रसिया दूसरे नंबर पे है, चाइना तीसरे पे है, और भारत चौथे नंबर पे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो बेलारूस नंबर 1 पे है, और भारत 111वें नंबर पे, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो इसमें आइसलैंड नंबर 1 पे है, 127वें नंबर पे भारत है। अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि स्टेट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस राज्य से हो रहा है, तो राज्य हमारा तमिलनाडु है, और सबसे ज़्यादा जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप से होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। अच्छा, वर्ल्ड फूड इंडिया का अभी संस्करण हुआ है दूसरे क्रम का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया। ठीक है, अभी इसका संस्करण कौन सा था, संस्करण है इसका दूसरा है। ठीक है, दूसरा संस्करण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है भारत में। अब भारत में कहाँ पे हो रहा है, भारत में हो रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नई दिल्ली से पता चल गया कि आपका आंसर क्या है, भारत है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका शुभारंभ किसने किया, इसका शुभारंभ किसने किया, इसका शुभारंभ किया पीएम मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। अगर बात करते हैं इसका जो फर्स्ट वाला हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वाला हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, फर्स्ट वाला कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट वाला हुआ था 2017 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वाला संस्करण कहाँ का हुआ था, 2017 में हुआ था। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि मंत्रालय कौन सा जारी करता है, ये कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण मंत्रालय है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ये कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ठीक है, अगर बात करते हैं ये क्यों, ये खाद्य की मीटिंग चल रही है, फूड इंडिया की मीटिंग चल रही है, तो क्यों चल रही है, बात करते हैं तो भारत को विश्व की फूड टोकरी के रूप में इसे निर्मित करना इसका उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। फूड टोकरी मतलब फूड टोकरी से आपको पता चलेगा खाने की टोकरी भारत को बनाना है, ये इसका उद्देश्य यही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें भागीदार देश कौन है। ठीक है, बात करते हैं इसमें भागीदार देश की बात करते हैं तो कौन है, नीदरलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड है, ये भी आपको याद रखना है। नीदरलैंड को ही हॉलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉलैंड। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं फोकस कंट्री कौन है ये इसका, तो फोकस कंट्री कौन है, जापान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी भारत सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्नाटका इसका सही होगा। अच्छा, डॉक्टर पुनीत राजकुमार की बात कर लेते हैं। ठीक है, पुनीत राजकुमार की सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हाल ही में इनका क्या हुआ है, डेथ हुआ है। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई है, अभी इनका हाल ही में डेथ हुआ है। अच्छा, किसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, तो वजह थी हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये अगर इनकी हम बात कर लेते हैं, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई, और ये हैं क्या, ये क्या है, ये क्या है, यह एक प्रकार के कन्नड़ एक्टर हैं। ठीक है, कन्नड़ एक्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, इनका निधन हो गया है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि इन्होंने इसके तहत ही कर्नाटक राज्य सरकार ने एक योजना निकाली, इस योजना का नाम क्या है, इस योजना का नाम है पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। ठीक है, क्या नाम है, पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, हृदय ज्योति योजना। ठीक है, पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, हृदय रोगी को सहायता दिया जाएगा ताकि और कोई हार्ट अटैक से ना मरे। क्या होगा इसके तहत, हृदय रोगी को सहायता दिया जाएगा। ठीक है, को सहायता दिया जाएगा, ये भी आपको सहायता दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। मनोज पांडे इसके हेड है, 29 नंबर के। इंडियन नेवी की बात करते हैं, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और इनके हेड आर हरि कुमार है, 25 नंबर के। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वी आर चौधरी इनके हेड हैं, और 27वां नंबर है इनका। ठीक है, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करते हैं, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अनीश दयाल सिंह यहाँ के हेड हैं, आपको याद रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो 1 फरवरी को मनाया जाता है, राकेश पाल इनके हेड हैं, ये भी आपको याद रखना है। और CRPF की बात करते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं, 27 जुलाई को मनाया जाता है, डॉक्टर सुजल रॉय दोसेन करके हैं यहाँ के हेड। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।